So very good afternoon all of you. Let's start with your chapter number 10, that is correspondences with directors. Dear, इस चैप्टर में हमें correspondence करना मतलब communication करनी है, कुछ directors के साथ में कुछ communications होगी. Directors के साथ में क्या communications होंगी? बोर्ड रिजोल्यूशन. डायरेक्टर्स के साथ में गई हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, यू आर कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, इन दिस एंटायर बुक यू आर कंपनी सेक्रेटरी. और जब आप अपने मेन अथॉरिटी से जिन्होंने कंपनी को बनाया है, ठीक है, डायरेक्टर्स, आप उनसे डील आउट कर रहे हो यहाँ पे. तो व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर बाय सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डायरेक्टर्स, वाइल कम्युनिकेटिंग विद द डायरेक्टर्स? क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए कि सेक्रेटरी डायरेक्टर से बात करने के टाइम पे कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखेगा? एक चीज़ ध्यान रखना भाई, बहुत ही हिसाब से बात करना, बहुत कॉशन से, बहुत प्रिकॉशनरी कॉशन एंड कंसिडरेशन से बात करना. ठीक है, बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के एकदम हिसाब से बात करना. वाई मैम? क्योंकि डायरेक्टर्स बहुत बिजी होते हैं यारों, हमेशा हर समय वो आपके लिए प्रेजेंट नहीं होंगे. ठीक है, तो दे में रिक्वायर इन्फॉर्मेशन, उनको कई बार आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो सकती है ताकि वो प्रॉपर डिसीजंस वगैरह ले पाए. तो ऐसे टाइम पे सेक्रेटरी मस्ट ऑलवेज कम्युनिकेट विद द डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स कौन है डियर? अपने लिए हायर अथॉरिटी है, यस और नो? तो विथ कॉशन एंड कंसिडरेशन से. और क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन हेल्ड करते हैं, मैनेजमेंट है बॉस, वो पूरी कंपनी का एंटायर मैनेजमेंट उनके हाथ में, अल्टीमेट सुपीरियर्स है, वो मैनेजमेंट है, इसलिए उनसे सोच समझ के अल्टीमेट कॉशन के साथ में बातचीत करेंगे. इज दिस पार्ट क्लियर? अब इस चैप्टर में वही है कि तुम कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे डायरेक्टर से बात करने के टाइम. ओके, पहला पॉइंट आता है प्रॉम्प्ट रिप्लाई. दूसरा पॉइंट आता है पोलाइटनेस, इनिशिएटिव, एक्यूरेसी, ब्रेविटी. दीज आर 5 पॉइंट्स विच नीड टू बी कंसिडर्ड. ओके, अब आपकी मैम ने क्या किया है, आपके चैप्टर 10, 11 एंड 12, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें ये तीनों क्वेश्चन कॉमन है. चैप्टर 10 इज विथ यू कि भाई करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स, जब आप डायरेक्टर से बातचीत करोगे तो कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं. ठीक है, चैप्टर नंबर 10 ये हो गया आपका. चैप्टर 11 क्या है आपका? बैंक से बात करोगे तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? व्हेन यू आर कंपनी सेक्रेटरी एंड यू आर करस्पॉन्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी विथ बैंक्स, तुम कंपनी के बिहाफ में रिप्रेजेंट कर रहे हो बैंक को, और या फिर जब आप स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को, ठीक है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ मतलब गवर्नमेंट हो गए, एनसीएलटी हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, इन लोगों को जब आप रिप्रेजेंट करते हो एज एन कंपनी सेक्रेटरी, तब आप किन बातों को ध्यान में रख के बातचीत करोगे? वापस से मैंने बताया, आप किस तरह से बात करते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट वे होता है कि आप अपनी कंपनी को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, यस और नो. उनका आई कॉन्टैक्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, ये सारी बातें आपको लास्ट चैप्टर में बता दी उन्होंने कि किस तरह से आपने बातचीत करनी है, यस और नो. आपने कैसे रिप्रेजेंट करने अपने आप को, ये उन्होंने लास्ट चैप्टर में बता दिया. बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी आपने किस तरह से काम करना है, किस तरह से रिप्रेजेंट करना है. नाउ सेकेंड पॉइंट, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि बातचीत कैसे करना है. अगर डायरेक्टर ने अभी फिलहाल मैं डायरेक्टर का पॉइंट ले रही हूँ, अगर डायरेक्टर ने आपसे कुछ डेटा मांगा, अगर डायरेक्टर्स आपसे कुछ डेटा मांगते हैं तो आप उनको प्रॉम्प्ट रिप्लाई करोगे गाइस? प्रॉम्प्ट रिप्लाई करोगे, यस और नो? कर्टियस वे में, एक पोलाइट वे में उनको रिप्लाई करोगे, यस? एक्यूरेसी, सही इंफॉर्मेशन दोगे, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दोगे. ब्रेविटी मतलब कंसाइज, ब्रीफ, बी से ब्रेविटी, बी से ब्रीफ, ये ध्यान रखना. लिख दो यहाँ पे शॉर्ट में, ब्रीफ. ब्रीफ मतलब कंसाइज, शॉर्ट, ठीक है, कंसाइज वे में. ओके, एंड ऑब्वियसली डायरेक्टर्स है, कई बार वो भूल जाते हैं कि कब जनरल मीटिंग है, कब बोर्ड मीटिंग है, तो कई बार आप इनिशिएटिव वगैरह भी लोगे. आप कई बार खुद ब खुद आप सारी चीज़ें बताओगे चेयरमैन को या डायरेक्टर्स को कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए था. आपने साल में हर एक बोर्ड मीटिंग, आपने सिंस यू आर अ डायरेक्टर आपको सारी बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करनी है, बट सर आपने की नहीं. अगर आप ये वाली भी नहीं करोगे तो आप ये सेक्शन को कंप्लाई नहीं करोगे, डिस्क्वालीफाई करोगे. आप ये सेक्शन के हिसाब से, पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे बीइंग अ डायरेक्टर. ठीक है, तो जो भी कुछ इनिशिएटिव उसको अपने साइड से देना, वो सारी इनिशिएटिव, सारे पॉइंट्स बताएगा डायरेक्टर्स को. इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट है डायरेक्टर्स में, 5 पॉइंट है डायरेक्टर में. अब ये पूरे चार्ट में देखो, जो भी ग्रीन कलर है वो सब कॉमन है. ठीक है, तो जब तो बैंक से बातचीत करोगे तो अगेन ये चारों पॉइंट्स कॉमन है.
और यहाँ पे एक नया पॉइंट आ जाएगा लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर कंप्लाई करना है यारो। बैंक के साथ बात करोगे तो ऑब्वियसली कुछ लीगल प्रोसीजर्स हैं जो आपको फॉलो करना है। कभी लोन लेने जाओ क्या प्रोसीजर रहता है, यस और नो, तो वो फॉलो करना है। क्लैरिटी दोगे आप सामने वाले को, सीक्रेसी दोगे। अभी बैंक के साथ बात करने के लिए इनिशिएटिव की ज़रूरत नहीं है, एम आई क्लियर? बैंक के साथ बात करने के लिए इनिशिएटिव की ज़रूरत नहीं है, बैंक के साथ बात करने के लिए क्लैरिटी की ज़रूरत है। कुछ भी चीज़ छुपाओ मत, इस पॉइंट की ज़रूरत है। बस ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे नए, बाकी सब सेम है। डन। यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट रिप्लाई होगा, यहाँ पे भी पोलाइटनेस होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बोलोगे आप, एक बार देखो क्या बन रही है, PPABI कुछ बन रहा है, कोई मेमोरी टेक्निक बन रही होगी तो बताना मुझे भी, ठीक है। सेम प्रॉम्प्ट रिप्लाई, इनको भी कर्टसी पोलाइटनेस से बात करोगे, इनको भी एक्यूरेट फिगर्स दोगे, इनको भी ब्रेविटी दोगे, और यहाँ पे भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से भी बात करोगे तो भी चारों पॉइंट सेम है। डन एवरीबॉडी। बस यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा लीगल प्रोसीजर्स का, ठीक है, कि बैंक से बात करते हैं ना, कुछ स्टेप बाय स्टेप लीगल प्रोसीजर्स होती हैं कि पहले उनको सारे डॉक्यूमेंट दो, फिर आप इनकम टैक्स 3 साल के इनकम टैक्स ITR रिटर्न आपने फाइल किया या नहीं किया, वो सारी चीज़ें देखो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ लीगल प्रोसीजर्स है, फिर वो बोलेंगे कि नहीं यहाँ ये टाइम पे आओ, हाँ इनकी परमिशन लेके आओ। तो ये बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। नाउ सिर्फ ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे एकदम स्पेसिफिक है जो न्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे ये पॉइंट यहीं पे फिट बैठेगा। डायरेक्टर से बात करने के टाइम पे आप इनिशिएटिव दोगे अपने डायरेक्टर्स को, खुद ब खुद बोलोगे कि सर ऐसा तो हो सकता है। यहाँ पे बात करने के टाइम पे, बैंक से बात करने के टाइम पे आपको सीक्रेसी मेंटेन नहीं करनी है, आप क्लैरिटी दोगे और लीगल प्रोसीजर्स को कंप्लाई करोगे। और यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स से बात करने के टाइम पे आप ये चारों पॉइंट देखोगे। ओके डियर, चलो आ जाओ। अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर से बात करने के टाइम पे भी प्रॉम्प्ट रिप्लाई करोगे उनको। स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज ना, अथॉरिटीज से बात करने के टाइम पे भी आप उनको प्रॉम्प्ट रिप्लाई करोगे। उनसे भी बात करने के टाइम पे कर्टियस वे होगा, ठीक है। इनकम टैक्स अथॉरिटी से करके देखो आप ऐसे बात, अपने आप बताएंगे वो अपनी, ठीक है। वो भी अच्छी तरह से बजा के लेंगे। जब IT डिपार्टमेंट की रेड होती है ना किसी कंपनीज में, तब ध्यान देना। Then accuracy, brevity, guys, these 4 points are common for everywhere. बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना, यहाँ पे लीगल प्रोसीजर्स है तो यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट्स है, यहाँ पे भी लीगल प्रोसीजर लिखा तो भी चलेगा, इसलिए मैंने दोनों को ग्रीन कलर लिखा है, दोनों सेम है। लीगल प्रोसीजर्स बोलो, लीगल एस्पेक्ट बोलो डियर। डन। तो आपको ध्यान में से ये 3 बातें रखनी है। कौन सी चीजें ध्यान रखनी है? यहाँ पे डायरेक्टर्स के टाइम पे हम इनिशिएटिव लेंगे, यहाँ पे क्लैरिटी, सीक्रेसी, दैट्स इट। डन डियर। तीनों चैप्टर के में एक एक क्वेश्चन आपके हो गए दिस पॉइंट क्लियर। अब एक ही चैप्टर में जो पॉइंट्स है उसको अच्छे से पढ़ोगे, दूसरे चैप्टर में ठोकोगे। एक ही बार पढ़ना है, हर जगह ठोकना है, ठीक है। यस तो अब सिर्फ एक बार हमें कंटेंट पढ़ना है कि अंदर कंटेंट लिखना क्या है, एंड हर जगह अपन सेम सारे चैप्टर्स में ये जो 5 पॉइंट्स कॉमन थे इधर छापने वाले, ठीक है। 4 पॉइंट्स कॉमन थे, इधर 5 पॉइंट्स कॉमन है। अरे ये सर नो, डायरेक्टर वाले में 4 पॉइंट कॉमन है। यही 4 पॉइंट्स आपके इसमें आएंगे, किसमें? बैंकिंग में आएंगे, बैंक अथॉरिटी से जब आप कम्युनिकेट करोगे। और यही चारों पॉइंट्स आपके इसमें आएंगे, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज में आएंगे। और यहाँ पे ये लीगल प्रोसीजर और लीगल एस्पेक्ट वाला पॉइंट एक ही है। डन। चलो जी आ जाओ। प्रॉम्प्ट रिप्लाई क्यों करने का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी क्वेरीज रेज की ना डायरेक्टर्स में ने, उसको प्रॉम्प्टली एड्रेस करना है आपने, अच्छी तरह से उनको बताना है कि क्या चीजें हैं, क्या लॉजिक है उसके बिहाइंड। द सेक्रेटरी शुड गिव क्विक रिस्पॉन्स टू डायरेक्टर्स ऑन बिजनेस रिलेटेड मैटर्स विदाउट डिले। जितने भी बिजनेस रिलेटेड मैटर्स है उसमें आपको क्विक रिप्लाई करना है, क्विक रिस्पॉन्स देना है। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? कुछ भी नहीं है, आप इजीली यहाँ पे अपने आप आंसर्स लिख सकते हो। नन। नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है? पोलाइटनेस। पोलाइटनेस मतलब कर्टियस, कर्टसी, जो बोलना है बोलो। पोलाइटनेस बोलो, कर्टसी बोलो, कर्टियस बोलो, कर्टसी, कर्टियस, एक ही पॉइंट है। एनी करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स। अगर बैंक होगा तो आप क्या बोलोगे? एनी करस्पॉन्डेंस विद बैंक। अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगा आप बोलोगे एनी करस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मस्ट बी कर्टियस।
डन एवरीबॉडी. अ लेटर दैट कन्वेज एम्पैथी. ऐसा लेटर जो एम्पैथी मतलब व्हाट यू कैन से रिस्पेक्ट शो करता है. एम्पैथी, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विल गिव मोर लाइकली फेवरेबल रिस्पॉन्स. ठीक है, अगर आप बैंक या स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को अगर आप कोई लेटर दे रहे हो विच शोज योर एम्पैथी, रिस्पेक्ट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें, तो ऑब्वियसली वहां से फेवरेबल रिस्पॉन्स आने के चांस ज्यादा होंगे. इट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सेक्रेटरी शुड नॉट यूज हार्श वर्ड. ऑब्वियसली भैया पोलाइटनेस बोला है तो हार्श वर्ड क्यों यूज करोगे. ठीक है, अब ये तो आंसर को बढ़ाने की बात हो गई. इनिशिएटिव में आप क्या लोग बोलोगे कि भाई सेक्रेटरी मस्ट टेक लीड इन मेकिंग अरेंजमेंट्स इन ऑर्गेनाइजिंग द बोर्ड मीटिंग. बोर्ड मीटिंग अगर ऑर्गेनाइज करनी है तो भी उसको सबसे फ्रंट में रहना है. वो रिमाइंड करेगा डायरेक्टर्स को कि कब जनरल मीटिंग होनी चाहिए, कब बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए. ठीक है, याद है आपको बोर्ड मीटिंग साल में 4 बार होनी चाहिए, 120 डेज के गैप में होनी चाहिए. पहली बोर्ड मीटिंग 30 दिनों के अंदर होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. जनरल मीटिंग कब होगी ये बताना. यस एवरीवन, जनरल मीटिंग कब होगी, एजीएम कब होगा. within 9 months, first AGM within 9 months from the close of the financial year. और नेक्स्ट AGM की बात करोगे तो विद इन 6 months. ठीक है, और दोनों के बीच में जो गैप होगा 15 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. यस और नो एवरीबॉडी, याद है सारे कंसेप्ट्स. यस ओके नाउ तो वही पॉइंट बोले कि भाई कब डायरेक्टर जनरल मीटिंग कब कंडक्ट कराना है वो भी आप बताओगे, उनको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करोगे. ठीक है, और आप सेक्रेटरी क्या करता है, हेल्प करता है डायरेक्टर्स को इन कंडक्टिंग द मीटिंग स्मूथली. सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट वाला पार्ट सेक्रेटरी के हाथ में होता है. एक्यूरेसी में क्या बोलोगे कि भाई जो भी आप न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जो भी फैक्ट दे रहे हो, वो इट शुड बी एक्यूरेट, न्यूमेरिकली एंड फैक्चुअली एक्यूरेट फिगर्स देने हैं उनको. करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है अबाउट बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी जो हेल्प करेगा डायरेक्टर्स को कि वो वाइजली डिसीजन ले. सिंपल सी लाइन से. ब्रेविटी में क्या बोलोगे, ब्रेविटी मतलब ब्रीफ. ब्रीफ मतलब पॉइंट वाइज, कंसाइज, शॉर्ट. आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दोगे मिनिमम वर्ड से, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट. यो इट शुड बी ब्रीफ, इट शुड बी इन सिंपल लैंग्वेज. ठीक है, इलेबोरेट करो डिटेल्स, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, लॉन्ग पैराग्राफ शुड बी अवॉइडेड. आप अननेसेसरी इलेबोरेट करे जा रहे हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लंबे लंबे पैराग्राफ थोके जा रहे हो, इट शुड बी अवॉइडेड. डन. So these are your 5 points here. Prompt reply, courtesy. उसके बाद आप बोलोगे इनिशिएटिव, एक्यूरेसी एंड ब्रेविटी. डन. चलो बढ़ो आगे. सेम पॉइंट्स अब ठोकोगे आप इसको बैंकिंग में और इधर पे भी सेम पॉइंट्स है, कोई डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है. नाउ व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस सेक्रेटरी करस्पॉन्ड विद द डायरेक्टर. ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसमें सेक्रेटरी को बातचीत करनी पड़ती है, कम्युनिकेट करना पड़ता है डायरेक्टर के साथ. भाई बोर्ड मीटिंग, रूटीन बोर्ड मीटिंग अगर आपको कंडक्ट करवानी है तो उससे रिलेटेड नोटिस देने पड़ेंगे, एजेंडा क्या है वो देना पड़ेगा. तो ये पॉइंट डिस्कस करने के लिए सेक्रेटरी को बात करना पड़ेगा डायरेक्टर के साथ. सिंपल सा आंसर है. डायरेक्टर अपना पर्सनल इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करेगा तो डायरेक्टर बात करेगा सेक्रेटरी से. रिपोर्ट करोगे आप डायरेक्टर को हु वाज एब्सेंट फॉर अ मीटिंग. ठीक है, तो अगेन सेक्रेटरी बात करेगा यहाँ पे डायरेक्टर से. रिमाइंड करोगे आप डायरेक्टर को कि अगर तुम एब्सेंट हो गए बोर्ड मीटिंग में, अगर आप साल भर में जितनी भी बोर्ड मीटिंग अगर उसमें एब्सेंट हो गए ना सर, तो यू विल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर. आपको ऑफिस, डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा. कोई सेक्शन है 187 समथिंग अराउंड सेक्शन है वो. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको रिमाइंड करने पड़ेंगे. तो ये ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे सेक्रेटरी को बात करना ही पड़ता है डायरेक्टर से, लेकिन बहुत कॉशियसली करना पड़ेगा. डन एवरीबॉडी, इज दिस पॉइंट क्लियर. ओके, नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लेटर्स. लेटर्स शुरू हो जा रहे हैं. ठीक है, थोड़ा ध्यान दोगे. हेडिंग क्या है लेटर का, किस पॉइंट पे लेटर लिखना है आपको. रूटीन बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवानी है तो उसके लिए नोटिस और एजेंडा देना है. ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ ना, बोर्ड मीटिंग का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताओ ना. फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होती है, विद इन 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, मुझे तो बोला नहीं, उन्होंने बोला है कि सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग
साल में 4 बार होगी और दोनों बोर्ड मीटिंग के बीच का जो गैप है वो 120 डेज से ज़्यादा नहीं होगा। यो एवरीबडी याद है ये चीज़ है। और इसका नोटिस कितने दिन पहले जाना चाहिए? 7 दिन पहले, एटलीस्ट 7 डेज पहले। कहाँ पे? जो भी एड्रेस आपने रजिस्टर करवाया है कंपनी के पास में, वो रजिस्टर एड्रेस पे 7 दिन में चले जाएगा। इसके साथ साथ एजेंडा भी जाएगा, नोटिस के साथ में एजेंडा भी जाता है, ठीक है। और कैसे देने का? बाय पोस्ट, बाय इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, और बाय यो क्या बोलोगे आप, डिलीवरी, हैंड डिलीवरी, खुद हाथों में दे दो उनको, पोस्ट कर दो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक में। डन डियर, ये सब बेसिक पार्ट है, ये आपको याद है। दिस वाज सेक्शन 173 बोर्ड मीटिंग, याद है आपको? बढ़ू आगे। प्रोविजन मालूम होगा तो ही लेटर ड्राफ्ट कर पाओगे, नहीं तो लेटर ड्राफ्ट आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड ऑफिस, 3rd फ्लोर। अभी आपको ना मैं एक हिंट देती हूँ, ठीक है। कंपनी का नाम, कंपनी का एक एड्रेस और CIN नंबर, ठीक है। CIN नंबर में ना आप, अगर आपको याद नहीं हो रहा है ना, व्हाट यू कैन डू, क्रॉस करके आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि CIN नंबर है, नहीं याद हो रहा है बिंदा, तो आप कैसे करके आ सकते हो, ठीक है। बट अगर एक ही लेटर, देखो एग्जाम में 1 से 2 लेटर आना ही आना है। 10 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स बैठता है, ये आखिरी के 3 चैप्टर है। जो बोनस क्वेश्चन है, बोनस मार्क है, यहाँ पे ये फॉर्मेट, इतना पूरा का पूरा फॉर्मेट फिक्स रखने का हमेशा। कोई भी लेटर बोले, सेम कंपनी का नाम, सेम डेट, ये जो बंदा है ये भी सेम, रेफरेंस नंबर सेम, फोन नंबर, डेट नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी सब सेम। यो ये क्लियर है? अरे हमने ऑलरेडी पढ़ा कि लेटर कैसे ड्राफ्ट करते हो आप, लेटर कैसे ड्राफ्ट करते हो, ऐसे ही तो करते हो ना। डेट कहाँ पे आता है? अरे यहाँ तो डेट ही नहीं है, डेट यहाँ पे आता है, एंड डेट कंपलसरी है, अदरवाइज वो लेटर इनवैलिड हो जाएगा। डेट इज कंपलसरी, क्लियर? अच्छा, अब एक बार बताओ, ये लेटर्स मैं तुम्हारी बुक से करवा दूँ तो ज़्यादा बेटर है, राइट? बुक से करवा देती हूँ, बिकॉज कैसा होगा, थोड़ी भी लाइन में मुझे चेंजेस नहीं चाहिए। टेक्स्ट बुक से कर दो, फटाफट फटाफट से करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए मैंने दी आपको नोट, डोंट वरी। आ जाओ आपके टेक्स्ट बुक में, लेटर आप भी टेक्स्ट बुक से ही करोगे। टेक्स्ट बुक से करो, ज़्यादा बेटर है। उनकी लीगल लैंग्वेज अपन को बार बार रिवाइंड होगी। अब मुझसे भी वही पढ़ोगे, खुद भी पढ़ोगे तो भी वही पढ़ोगे, तो एग्जाम में भी वही लिख कर आओगे, ठीक है। किधर गया? जस्ट अ सेकेंड। ओके, अच्छा। पहला लेटर किस बारे में? पहला लेटर है कि भाई ड्राफ्ट करो नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द रूटीन बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे सेक्शन लिख दिए कि अपन को क्या क्या चीज़ें मालूम है कि पहली बोर्ड मीटिंग कब होती है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। डन। फिर कम नेक्स्ट के बारे में क्या बताया था उन्होंने? ये नहीं बताया कब होती है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बोला था कि साल में 4 बोर्ड मीटिंग होगी और दोनों बोर्ड मीटिंग के बीच का जो गैप है वो 120 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोटिस 7 दिन पहले देना होता है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग। फिर कैसे दोगे आप ये नोटिस, कैसे देने वाले हो? अच्छा, कहाँ देने वाले हो? एड्रेस, जो भी एड्रेस रजिस्टर करवाया है डायरेक्टर ने कंपनी के पास में, वहाँ पे। ओके मैम, डायरेक्टर्स को क्यों? बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही बोर्ड मीटिंग होती है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टर्स को दोगे ना नोटिस की, मेंबर्स को दोगे। एंड ये जो नोटिस है आप हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट एंड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दे सकते हो, ठीक है। ये पार्ट अपन ने पढ़ लिया। अभी सेक्शन ध्यान रखना, ये सेक्शन का एक रेफरेंस यहाँ लिख कर आओगे अगर एग्जाम में तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ओके नाउ अब एक चीज़ आपको बता दूं, ये कंपनी का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पर है, मतलब उसका एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस है ये पूरा। फिर CIN, ये इतनी चीज़ें, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट, ईमेल, यहाँ पे डेट, रेफरेंस नंबर, डायरेक्टर को दे रहे हो आप ऑब्वियसली,
और यहाँ ये बंदे का एड्रेस, जिसको भी दे रहे हो वो बंदे का एड्रेस, ये चीज़ें हर एक लेटर में कॉमन होता है। तो ये एक पार्ट अच्छा खासा प्रिपेयर करके रखो। लगे तो आप अपना एड्रेस लिखो, अपना फ़ोन नंबर लिखो, अपना पैक नंबर लिखो, CIN नंबर एक ध्यान में रख लेना, सब चीज़ें अपना लिखो, ठीक है एवरीबॉडी, वो एक चीज़ ध्यान रख लेना, तो आगे का काम बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ द नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग, ठीक है, बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड क्या नोटिस देंगे अपन, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे अपन, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग डेटेड 25 अप्रैल, नोटिस भी देना और एजेंडा भी देना, ये ध्यान रखना। रूटीन बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हैं, कब कंडक्ट करा रहे हो तुम 25 अप्रैल करवा रहे हो, ओके बॉस। डियर सर, ये जो नोटिस है, यू आर कंपनी सेक्रेटरी, आप कौन हो, कंपनी सेक्रेटरी, आप क्या दे रहे हो, बोर्ड मीटिंग के लिए नोटिस बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के घरों में भिजवा रहे हो, उनका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो भिजवा रहे हो। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ना? आप पहले प्रोसीजर समझो कि अब हो क्या रहा है, अपने साइड से क्या जा रहा है, अब आप आंसर लिख पाओगे कि दिस नोटिस इज हियर बाय गिवन, दिस नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट जो मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे, कौन सा दिन, कौन से डेट, कौन सा टाइम एंड किस एड्रेस पे, तो DDTP पूरा लिखेंगे, ठीक है, डेट डे टाइम प्लेस सब चीज लिखोगे एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ये हो गया प्लेस। DDTP ये हर एक आंसर में आएगा, ठीक है। फॉर ट्रांजैक्टिंग द फॉलोइंग बिजनेस, ये क्यों दिया जा रहा है, ये फॉलोइंग बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए दिया जा रहा है, ओके बॉस। नाउ एजेंडा, मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करने वाले हो, कौन से फॉलोइंग बिजनेस डिस्कस करने वाले हो। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग जो है उसको, इसका जो नोटिस है उसको रीड आउट किया जाएगा। टू रीड द नोटिस कन्वीनिंग द बोर्ड मीटिंग, ओके। टू टेक नोट ऑन द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस बोर्ड मीटिंग, अरे ये बोर्ड मीटिंग में जो प्रीवियस बोर्ड मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स को डिस्कस किया जाएगा, उसका नोट लिया जाएगा कि हाँ भाई प्रीवियस बोर्ड मिनट्स रेडी है। अरे बाबा बोर्ड मीटिंग होगा उसके 15 दिन बाद में तुम मिनट बनाते हो, यस और नो, बोर्ड मीटिंग होगा उसके 15 दिन बाद में तुम मिनट्स बनाते हो। अगर आप 15 दिन बाद में मिनट्स बनाते हो भैया, तो आप क्या बोलोगे, प्रीवियस बोर्ड मीटिंग का इस बोर्ड मीटिंग में मिनट्स का नोट लोगे कि हाँ जी वो रेडी है। यो एवरीबॉडी, टू कंसिडर एंड अप्रूव द एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर। अगर मान लो अब यहाँ पे ना एक्स्ट्रा के पॉइंट बताने होंगे कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो ये मन से है, ये मन से है, पूरा मन से। मिनट वाला पॉइंट ये हमेशा आना ही आना है, ये हमेशा आना है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमेशा आना है। टू डिस्कस एंड डिसाइड एनी मैटर विद द परमिशन ऑफ द चेयर, जो चेयरमैन है उसको अपन चेयर बोल रहे हैं, ठीक है। जो भी चेयर, देखो अपन वो बंदे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो जो बंदा है उसको हम शेयर होल्डर्स ने ही अपॉइंट किया है, ठीक है, हम लोग शेयर होल्डर्स ने मिलकर ही वहाँ पे अपॉइंट किया है। तो एक चीज़ नोटिस करना, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चालू है, राइट, ये बोर्ड मीटिंग है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ही अपने में से कोई एक बंदे को वहाँ पे चेयर में बैठाया है, तो अपन वो चेयर की इज्जत दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने चेयर लिखा है, ना कि चेयरपर्सन, ना कि चेयरमैन, कुछ नहीं, ओनली चेयर। तो कोई भी मैटर डिस्कस करोगे, आप डिसाइड करोगे विद द परमिशन ऑफ दैट चेयर। यो ये पार्ट ध्यान रखना, यहाँ पे चेयरमैन या चेयरपर्सन मत लिख कर आई हो, ठीक है, बी स्पेसिफिक, बी लीगल यार। चलो, तो ये 2 पॉइंट तो आपको कॉमन हो गए, ये 2-3 पॉइंट कॉमन हो गए। अभी क्या डिस्कस करना है आपको, कि चलो बोल दो कि डिविडेंड डिस्कस करना है, टू ओपन डिविडेंड अकाउंट, फिनेंशियल पोजीशन, टू कंसीडर, जो भी करना है उसको पॉइंट देखो आप। टू कंसीडर द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, टू कंसीडर एंड अप्रूव द एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर, जितने भी ट्रांसफर ऑफ शेयर के लिए अप्लाई किया है हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे डिविडेंड अकाउंट ओपन करने वाले हैं। डन, तो यहाँ पे आपने एजेंडा लिखा, ठीक है। नाउ यू आर आप डायरेक्टर्स हो, यू आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग, कि आपको प्रेजेंट रहना है, इस तरह से हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंकिंग यू यहाँ पर आता है, यू आर फेथफुली, क्या चीज़ें यहाँ पे आती बोलना मुझे, राइट साइड में क्या आता है बोलो ना, डेट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड
उनका साइन और वो कौन है, नाम और उनका डेजिग्नेशन। डन एवरीबॉडी। तो दिया, अब ये चीज़ें तो कॉमन है, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से मैंने फॉर्मेट वाले लेआउट में बता दी थी। अब से मेन पॉइंट्स लेके फटाफट से कंटेंट पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? कंटेंट में किसी को कोई भी डाउट है? अरे डियर, बोर्ड मीटिंग बनानी है, बोर्ड मीटिंग को करना है, तो आप यही बोलोगे कि नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट की बोर्ड मीटिंग इस दिन पे हो रही है, डीडीटी पे हो रही है, इस दिन थर्सडे, ये डेट, ये टाइम और ये रजिस्टर, ये प्लेस पे मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे हो रही है एजेंडा। और हम आपको रिक्वेस्ट करें कि आपने आना चाहिए, आपने प्रेजेंट रहना चाहिए। हो गया? यो पक्का क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, हमने डिस्क्लोज करना है पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी मेरे को एक बात बताओ, तुमको इसके लिए ना एक लेटर ड्राफ्ट करना है, ठीक है? तो मुझे पता है कि रुचा के जो डैडी है वो उसी है, और रुचा का भाई जो है वो उसी कंपनी में भी ना उसने भी जॉब के लिए अप्लाई किया है, मुझे ऐसा मालूम पड़ा है। या मुझे ये मालूम पड़ा है कि रुचा का भाई जो वहाँ पे मैनेजर है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी को ये मालूम पड़ा है। या फिर उनका कोई वो जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, उसमें वो प्रॉपर्टी उनकी है या उनके किसी रिलेटिव्स की है, या फिर मतलब वॉट एवर आप समझ लो, यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, आपके या आपके रिलेटिव का पर्सनल इंटरेस्ट है। और ऐसा अगर कंपनी को मालूम पड़ जाता है तो कंपनी यहाँ पे आपको एक डिस्क्लोजर देने के लिए एक लेटर ड्राफ्ट करती है कि सर प्लीज डिस्क्लोज करो अगर आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो ये काम भी कंपनी सेक्रेटरी करता था आपको। अब चलो, ये पूरा पार्ट तो सेम है डियर, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट में लिखोगे डिस्क्लोजर ऑफ द पर्सनल इंटरेस्ट। डन। नाउ क्या बोलोगे, डियर सर दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। तो बोल रही हूँ ना, अगर कभी खुन्नस भी निकालनी होती है तो इतने प्यार से लिंगुअल लैंग्वेज लिखते हैं, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो इस तारीख को ये डेट पे इधर इधर हो रही है। बोर्ड ने डिसाइड किया है कि हम एक सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करेंगे जिसको हम लोग कमीशन बेसिस पे देंगे, जिससे क्या होगा ना, जिससे कंपनी का जो सेल है वो बढ़ेगा, एक्सेलरेट होगा, कंपनी का सेल बढ़ेगा, ठीक है? दिस विल हेल्प टू एक्सेलरेट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर कंपनी। ओके, आई हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन मिली है। अब देखो, हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने ले लिया, ठीक है? फिर आप बोलते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, किसने बताया उसका नाम नहीं लिखा, हमें इंफॉर्मेशन मिली है फ्रॉम रिलायबल सोर्स कि वन ऑफ योर रिलेटिव मिस्टर XYZ हैज अप्लाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सोल सेलिंग एजेंट, मतलब वो एक अकेला एजेंट रहेगा जो हमारे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या ये सही है? आई विश टू नो दैट वेदर द इंफॉर्मेशन इज ट्रू। क्या ये सही है? इन केस यू हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट in her appointment, kindly disclose your nature of interest as per section 184 of the Companies Act 2013। समझ में आया आपको everyone? Yes or no? Please send your reply as early as possible। कुछ भी आपको रिप्लाई देना होगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दीजिएगा। थैंकिंग यू, योर फेथफुली कंपनी सेक्रेटरी। बोलो। अरे बहुत मजा आती है डियर, इनकी लीगल ड्राफ्टिंग पढ़ने में इतनी मजा आती है ना, थी बैंड बजा देना ये लिटरली। समझ में आपको? ये सुनो, यहाँ पे तो आप सामने वाले को साफ साफ ब्लेम कर रहे हो कि भाई तेरा रिश्तेदार है, तूने अभी तो बताया नहीं है, ठीक है? तुम्हारा जो रिलेटिव है वो कंपनी में ये पोजीशन पे है जिससे हम लोग डील कर रहे हैं, तुम्हारा उस पर पर्सनल इंटरेस्ट है एंड यू आर डिस्क्वालीफाइड टू बी अ डायरेक्टर। इतनी बड़ी बात इतने छोटे और शार्प एकदम स्मूथ लैंग्वेज में लिखी है उन्होंने। कैसे लिखा एक बार वापस से पढ़ेंगे, ठीक है? दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि ये जो मीटिंग है इस दिन हो रही है और बोर्ड ने डिसाइड किया कि हम अपॉइंट करेंगे ताकि बोर्ड का कंपनी का ये फायदा होगा, कंपनी का सेल्स बढ़ेगा। ओके, आई हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स कि आपका एक रिलेटिव उस कंपनी में सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट हो रहा है। आई विश टू नो दैट कि क्या वो जो इंफॉर्मेशन है इज इट ट्रू, ठीक है? वेदर द सेड इंफॉर्मेशन इज ट्रू
इन केस यू हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट, सर अगर आपका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट होगा ना उसके अपॉइंटमेंट, वो रिलेटिव के अपॉइंटमेंट में क्या हो रहा है, आपकी कंपनी एक दूसरी कंपनी एक कंपनी को सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट कर रही है, ठीक है, कोई बंदे को सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रही है, वो लोग अब अपना माल, अपना जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो लोग बेचेंगे, और तुम्हारा एक बंदा उस कंपनी में वही सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट बन रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ से आपने कोई कांटेक्ट तो नहीं लगाया बीच में, समझ रहे हो, आपने कोई डीलिंग तो नहीं की है कि चल यार मैं तेरे को ये कंपनी से कांटेक्ट दिला देता हूँ, 10% या 50% जो भी प्रॉफिट आएगा वो मेरा होगा, ऐसा काम तो नहीं किया ना। समझ में इसका पीछे का लॉजिक क्या है, बट वो बोल कितना प्यार से रहे, आई विश टू इन केस यू हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट इन हर अपॉइंटमेंट और इन हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है, अच्छा मिसेस नीलम है, ओके, इसलिए उन्होंने हर बोला है। काइंडली डिस्क्लोज योर नेचर ऑफ इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 184 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। We will seek your reply as early as possible, या फिर प्लीज रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल, आप अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हैं, बट यह कहीं लीगल होनी चाहिए लैंग्वेज, ठीक है। डन, एवरीबॉडी समझ में आया, मजा आई, यस और नो? चलो, और फिर क्या दिया, बस हो गया, लेटर खत्म। बढ़ू आगे, एवरीबॉडी लेट्स मूव ऑन टू योर थर्ड लेटर। तीसरा लेटर क्या बोल रहा है तुम्हारा, रिपोर्ट करो डायरेक्टर को, एक रिपोर्ट देना है अपन को डायरेक्टर को। हु वॉज एब्सेंट फॉर अ मीटिंग, आपको डायरेक्टर को रिपोर्ट करना है कि जो डायरेक्टर एब्सेंट था मीटिंग में प्रेजेंट नहीं था, तो मीटिंग में नहीं था तो इसको क्या रिपोर्ट करोगे, आप क्या बनाते हो ऐसा जिनको हेल्प हो जाए, आप मिनट्स बनाते हो भैया, आप मिनट्स बनाते हो, आप मिनट्स ही दे दो ना इन शॉर्ट। समझ में आया, लॉजिक समझ में आया क्या? अरे बाबू वो जो डायरेक्टर है वो एब्सेंट था, अगर वो डायरेक्टर एब्सेंट था तो आप उनको इन्फॉर्म कैसे करोगे कि मीटिंग में क्या क्या हुआ है, मिनट दे दो, खत्म। इज दिस लॉजिक क्लियर एवरी वन ऑफ यू? ना अब आपको एक चीज बता देती हूँ, कोई भी मिनट्स होती है तो हम लोग से 15 दिन बाद में मिनट्स बनाते हैं, ठीक है। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग एंड अदर मीटिंग, सारी कंपनी की मिनट्स जो भी होती है, जितनी भी मीटिंग्स होती है उसका मिनट जो है आप मीटिंग के 15 दिन बाद में बनाते हो। और अगर कोई डायरेक्टर एब्सेंट रहता है, ठीक है, अगर कोई डायरेक्टर एब्सेंट रहता है तो आप उनके रिक्वेस्ट पे जो सेक्रेटरी है वो कंसर्न डायरेक्टर को रिपोर्ट भेजता है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स भेजता है कि क्या क्या हुआ है, इन शॉर्ट ड्राफ्ट मिनट भेज देगा। तो यहाँ पे रिपोर्ट मतलब क्या है, इट मीन्स मिनट्स। डन, पूरा का पूरा मिनट्स नहीं भेजेंगे, मिनट्स में जो हाईलाइट्स है वो भेजेंगे अपन, ठीक है, क्या हुआ है। चलो आ जाओ, एग्जैक्टली सेम, एक बार लर्न कर लेना, एक बार लिख कर देख लेना, बस दैट्स इट। यहाँ पे अपना एड्रेस छाप देना, यहाँ पे कोई दूसरा अपने बाजू वाले का एड्रेस छाप देना, रेफरेंस नंबर एक ध्यान रख लेना, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, तुम्हारा कुछ भी डालो, वेबसाइट, ईमेल आईडी कुछ भी डालो, फर्क नहीं पड़ता। हो सके तो ये डायमंड कंपनी है तो डायमंड से रिलेटेड ही डालना, डायमंड हाउस इस तरह से डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो, नाउ रिपोर्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5 नवंबर, मतलब ये जो बोर्ड मीटिंग है ये बोर्ड मीटिंग हुई थी 5 नवंबर 2018 को, इसका हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। ओके, प्लीज फाइंड एनक्लोज हियर विद द कॉपी ऑफ ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, पूरी की पूरी कॉपी आपको एनक्लोज कर दिया है मिनट्स की, पूरी की पूरी कॉपी हमने यहाँ पे आपको एनक्लोजर में दे दी है बॉस। फर्स्ट पॉइंट क्या, एवरीबॉडी प्लीज फाइंड, स्टार्टिंग ही वैसी करने का, यस व्हाई नॉट, प्लीज फाइंड एनक्लोज हियर विद द कॉपी ऑफ ड्राफ्ट मिनट्स हेल्ड ऑन इतना 5 नवंबर विच यू कुड नॉट अटेंड, जो आप अटेंड नहीं कर पाए थे, ठीक है, बस इतना लिखे हो क्या? नहीं,
इसके बाद में कुछ भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे ना वो भी बता देना उनको। मतलब सबसे पहले तुम यहाँ पे मिनट्स दे रहे हो, मिनट्स पूरा मिनट्स नहीं दे रहे हो एक्चुअली डियर, मिनट्स यहाँ पे उनको कॉपी देते हो, ठीक है। यहाँ पे पूरा मिनट्स देना अलाउड नहीं है, ड्राफ्ट मिनट्स नहीं, ड्राफ्ट मिनट्स की कॉपी यहाँ पे दोगे आप, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। प्लस जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स वो भी आप उनको यहाँ पे लेटर में बता दोगे। भैया लेटर लिख रहा है, कंपनी सेक्रेटरी लेटर लिख रहा है, तो एटलीस्ट 6-7 लाइन तो होना चाहिए, यस और नो। तब आप क्या बोलोगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द पॉइंट नंबर 8 ऑफ द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, कि जहाँ पे कंपनी अपना एक नया ब्रांच ऑफिस ओपन कर रही है मुंबई मीरा रोड ईस्ट, विच वॉज मूव्ड बाय, बस इतना करो, सिर्फ इतना करो, बाकी कुछ मत करो। वैसे ये भी समझ में आ जाएगा अभी आपको, ये भी समझ में आ जाएगा, मैं बताती हूँ आपको। मोशन, जो मोशन है वो हमेशा प्रपोज बाय होता है सम पर्सन, ठीक है, एंड इट इज सेकेंड, इट शुड बी सेकेंडेड बाय, ऐसा एक वहां पे वर्ड था, मतलब सपोर्टेड बाय, यस और नो, यहाँ पे वही वर्ड दिया। इन लोगों ने इसने मूव किया ये मोशन को, और ये जो बंदा है इसने इसको सपोर्ट किया इस प्रपोजल को। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये समझ में आया तो ठीक है। ये पॉइंट के लिए आपको चैप्टर मोशन वाला पार्ट अच्छी तरह से आना चाहिए। मोशन जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में, अच्छी तरह से आना चाहिए। यस, डन एवरीबॉडी? पढ़ा है मैंने आपको, अच्छी तरह से बताया, ठीक है, ओके। अगर नहीं होता है तो यहाँ तक भी आप स्टॉप कर सकते हो। आप उनको सिर्फ इतना हाईलाइट करोगे कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन द पॉइंट नंबर 8 ऑफ द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग। हम आपका अटेंशन पॉइंट नंबर 8 ऑफ द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग में आपका ध्यान लगाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं आपका ध्यान, कि कंपनी नया एक ब्रांच ऑफिस ओपन कर रही है मुंबई में इधर इधर। ये जो प्रपोजल है किसने लाया और किसने सेकंड किया? इट वॉज, दिस प्रपोजल वॉज मूव्ड बाय एंड सेकंडेड बाय यो एवरीबॉडी। तो कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, कर लो, लेटर्स में कर लो यार, कुछ नहीं होता, ठीक है। आफ्टर अ डिटेल डिस्कशन, एक डिटेल डिस्कशन हुई है आपको पता है इस पॉइंट पे, एंड द सेड प्रपोजल वाज पास बाय विथ मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट डायरेक्टर्स। एक डिटेल डिस्कशन हुई और फिर ये जो प्रपोजल था इट वाज पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमें पता है सिंपल मेजॉरिटी से मूव कर सकते हैं अपन, यस और नो। द अदर आइटम्स ऑफ द एजेंडा, और जो बाकी आइटम्स थे ना एजेंडा के, वो रूटीन नेचर के थे, तो उनको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सर थैंकिंग यू, यू आर फेथफुली, थैंक यू सो मच, खत्म। यो एवरीबॉडी डन। स्टार्टिंग रिपोर्ट दे रहे हो, जो बंदा एब्सेंट है उसको क्या दोगे? ड्राफ्ट मिनट्स नहीं, कॉपी ऑफ द मिनट दोगे। मिनट का ओरिजिनल चीज तो तुम तुम्हारे पास रखोगे ना, कॉपी दोगे उनको, ठीक है। उसके बाद में आप बोलना आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन द पॉइंट नंबर 8, एंड वो जो प्रपोजल मूव इसने किया था, इन्होंने प्रपोज इसने किया था, दैट्स इट। और बाकी जो आइटम्स है एजेंडा के, वो एक रूटीन नेचर है, जिस पे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। पक्का? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। रिमाइंडिंग द डायरेक्टर, डायरेक्टर को रिमाइंड करना है रिगार्डिंग एब्सेंटिज्म एट बोर्ड मीटिंग, की बोर्ड मीटिंग में एब्सेंटिज्म नहीं चलेगी, ठीक है। अदरवाइज हुआ तो क्या करेंगे, मैंने बोला था सेक्शन 167 वो क्या बोलता है कि अगर डायरेक्टर एब्सेंट रहा ना, विथ और विदाउट लीव, लीव मतलब क्या हुआ यहाँ पे, परमिशन, लिख लेना यहाँ पे बुक में लिखो परमिशन। तुम्हारी परमिशन से या विदाउट परमिशन अगर तुम सारी बोर्ड मीटिंग में एब्सेंट रहते हो, जो भी 12 मंथ में ऑल जितनी भी बोर्ड मीटिंग रही, साल भर में जितनी भी बोर्ड मीटिंग हुई, अगर आप उसमें एब्सेंट रहते हो ना बॉस, तो यू शैल बी डीम्ड टू बी वेकेटेड, इट शैल बी डीम्ड टू बी वेकेटेड, ठीक है। जो भी डायरेक्टर अब नहीं प्रेजेंट था, ही शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज ऑफिस। मतलब आपको ऐसा माना जाएगा कि आपको निकाल दिया गया है और आपकी पोजीशन खाली है डायरेक्टर की, और हम आपके पद में कोई दूसरा इंसान अपॉइंट कर सकते हैं, तो प्लीज आइयो बोर्ड मीटिंग में पधारना, ठीक है। अब आपको इसके बारे में लेटर लिखना है। ये पॉइंट समझ में आएगा, पहले बताओ। रिमाइंडिंग द डायरेक्टर एब्सेंटिज्म ऑफ बोर्ड मीटिंग, सिर्फ तुम्हें इतना ही क्वेश्चन आने वाला है, इसको लेके तुम्हें पूरा सेक्शन वगैरह सब याद आना चाहिए।
सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बट डायरेक्टर का कंटेंट जो है वो पूरा याद आना चाहिए। इज दिस क्लियर? पक्का? बोलो। ओके, तो अगेन सेम कंटेंट है डियर, पूरा का पूरा कंटेंट सेम। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? इंफॉर्मेशन अबाउट एब्सेंटिज्म इन द बोर्ड मीटिंग। ये आपको बीइंग अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तुम तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर अपॉइंट हो गए और कंपनी में, लेकिन तुमको ये रूल्स एंड रेगुलेशन पता ही नहीं है। तो इसलिए कंपनी सेक्रेटरी, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, आई एम टेकिंग दिस इनिशिएटिव टू इन्फॉर्म यू दैट। ठीक है, देखो, या फिर आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द चेयरपर्सन, जो भी चेयर पे जो पर्सन बैठा है, टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन अबाउट द फैक्ट दैट यू कुड नॉट अटेंड ऑल बोर्ड मीटिंग्स विच वर हेल्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 18 से जो भी मीटिंग अटेंड हुई थी, आपने अभी तक कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की है। और आज की डेट कितनी हो गई? 31 दिसंबर हो गई है। और अगर अभी भी आपने एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की ना, ठीक है, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, आपकी जगह वेकेंट कहलाई जाएगी। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट दैट कि एज पर सेक्शन 167 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इट प्रोवाइड दैट, अगर आपको सेक्शन याद नहीं होता तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट दैट एज पर द प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इट प्रोवाइड्स दैट डायरेक्टर हैज़ टू वेकेट हिज ऑफिस। डायरेक्टर को अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा if concerned director remains absent from all meetings of board for a period of 12 months। डायरेक्टर को अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा, ठीक है, हैज़ टू वेकेट हिज ऑफिस अगर कंसर्न डायरेक्टर रिमेन्स एब्सेंट, जो भी डायरेक्टर है वो अगर एब्सेंट रहा ऑल द बोर्ड मीटिंग्स फ्रॉम द बोर्ड फ्रॉम लास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये जो आखिरी के 12 महीने थे, जो भी 12 महीने में तो जितनी भी बोर्ड मीटिंग हुई, अगर आपने अटेंड नहीं कर पाई, खाली रहे, मतलब एक भी बोर्ड मीटिंग आप अटेंड नहीं कर पाए, तो आपकी जो पोजीशन है वो इट विल बी डीम टू हैव वेकेटेड। इसको अपने ओन वर्ड में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, चाहे आपने परमिशन ली है या ना ली है, फ़र्क नहीं पड़ता है, विथ और विदाउट द लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द बोर्ड। चाहे आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन ली है या ना ली है, फ़र्क नहीं पड़ता। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पे अपने सेक्शन का प्रोविजन बता दिया। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू to kindly attend the next board meeting जो इस दिन को हो रही है, to avoid disqualification under section 167। अदरवाइज आप सेक्शन 167 के हिसाब से डिसक्वालीफाइड हो जाओगे। ठीक है जी, तो द नोटिस एंड एजेंडा हैज ऑलरेडी बीन फॉरवर्डेड टू यू। जो एजेंडा और नोटिस था, बोर्ड मीटिंग में क्या क्या पॉइंट्स होने वाले हैं, नोटिस कब कहाँ क्या होने वाला है, DDTP, डे, डेट, टाइम एंड प्लेस, एंड एजेंडा में सारे पॉइंट्स। ठीक है जी, एजेंडा में सारे पॉइंट्स, दीज हैज ऑलरेडी बीन फॉरवर्डेड टू यू। बस दैट्स इट। बाकी थैंकिंग यू, यूअर्स फेथफुली, द एंड। समझ में आया आपको? येस एवरीवन। चलो एक बार वापस से हेडिंग बोलते ही हमें आंसर्स पूरे याद आने चाहिए। क्वेश्चन में सिर्फ इतना आएगा, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा आपको कि इंफॉर्मेशन करना है, आपको इन्फॉर्म करना है अबाउट एब्सेंटिज्म इन द बोर्ड मीटिंग। ठीक है, आपको एब्सेंट हुआ है वो बंदा, जो डायरेक्टर एब्सेंट हो रहा है फ्रॉम बोर्ड मीटिंग, वो आपको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड, बाय द चेयरपर्सन, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द चेयरपर्सन टू ब्रिंग टू यू to your kind attention, to bring to your kind attention क्या fact about the fact that you could not attend all board meetings which were held from 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से आप कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए हो। और ऐसा ठोकना मत कि एंड नाउ इफ़ यू वोंट अटेंड दिस मीटिंग्स, ठीक है, एंड इफ़ यू डिडंट अटेंड दिस बोर्ड मीटिंग, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, तो यू विल क्या बोलोगे आप, यू विल बी वेकेटेड फ्रॉम द ऑफिस। इस तरह से हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं करना। आप ये बोलोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट, इज्जतदारी से, कि सेक्शन जो 167 है कंपनी एक्ट 2013 का, वो प्रोवाइड करता है दैट डायरेक्टर हैज़ टू वेकेट। ये सेक्शन बोलता है, हम नहीं बोल रहे कि तुम्हें ऑफिस छोड़ना है। ये सेक्शन
ये सेक्शन बोलता है कि डायरेक्टर हैज़ टू वेकेट द ऑफिस, ठीक है। इफ कंसर्न डायरेक्टर रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, या फिर परमिशन ली है या फिर नहीं ली है, एंड आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अटेंड द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, कि आप प्लीज़ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग अटेंड करिए टू अवॉइड दिस डिस्क्वालिफिकेशन। और हाँ, आपको ये मीटिंग का नोटिस और एजेंडा पहले ही फॉरवर्ड कर दिया गया है। डन डियर एवरीबॉडी। बस हार्श लैंग्वेज यूज मत करना, नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। सेक्शन 167 बोलता है नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, और हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा करना, आप बोर्ड मीटिंग अटेंड करना, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। क्लियर है? डन? ओके बस। तो गाइस हियर वी हैड फिनिश योर एंटायर चैप्टर नंबर 10 यो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू ऑल, ये हर एक जितने भी लेटर्स है इसको 2-2 बार लिखोगे आप, एटलीस्ट 2-2 बार लिखोगे, ठीक है, अदरवाइज ये नहीं होगा। और सिर्फ ये कंटेंट लिखना है, आपने क्या लिखना है, ये पूरा नहीं लिखना है, ये इतना रामायण नहीं लिखना है, ये आपको पता है क्या है, ठीक है। सिर्फ ये पार्ट 2 टाइम्स लिखो, दैट्स इट, एंड यू विल हैव टू सेंड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। ये 2 बार लिख के कंटेंट लिखो, होमवर्क भेजो, ठीक है, तभी अच्छे से कर पाओगे। बोनस मार्क्स है ये लेटर्स के। इनफैक्ट मैं बोलूँ, अगर आपने ये ऊपर के कंटेंट और ये नीचे का फॉर्मेट भी लिख दिया ना, तो भी तुम्हें अगर 8 मार्क का लेटर आ रहा है तो तुम्हें 3 मार्क तो ऐसे ही मिल जाता है इनका, इसका आराम से। तो 8 मार्क से 3 मार्क ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। चलो, तो डियर एटलीस्ट होमवर्क करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे अपने, ऑलराइट। चलो, यस, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय।